दोस्तों, आप कहेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बिहार आज अमित शाह के हवाले हो गया, जबकि लिखा पढ़ी में मुख्यमंत्री तो अभी भी नीतीश कुमार हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग सहमत ना हो मेरी बात से, लेकिन सच्चाई ये है, जमीनी सच्चाई ये है कि आज बीजेपी के पक्ष में एक बहुत बड़ा फैसला हुआ। एक ऐसा फैसला जिसने नीतीश कुमार को अब सिर्फ नाम का ही चीफ मिनिस्टर बना दिया है। आप कह सकते हैं कि सारी ताकत नीतीश कुमार से छीन ली गई है और वो अब चंद महीनों के मेहमान नजर आते हैं। अब दोस्तों, आज ऐसा कौन सा फैसला हुआ जिसने बीजेपी को सुपर पावर बिहार में बना दिया, इस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन पहले मैं नीतीश कुमार की पोजीशन बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूं कि ऐसा 20-25 दिन में क्या हो गया कि नीतीश कुमार राजा से रंग की तरफ बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ऐसा क्या हुआ? दरअसल नीतीश कुमार की 3 मेन कंडीशन थी, 3 उनके अरमान आप कह सकते हैं। नंबर 1 अरमान उनका यह था कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनना चाहते थे। लेकिन बीजेपी ने जो भी खेल किया, सिर्फ 4-5 विधायकों से नीतीश कुमार को नंबर 1 पार्टी बनने से रोक दिया। शर्त नंबर 2, जो कंडीशन सेकंड कंडीशन था नीतीश कुमार का, वो ये था कि वो पुलिस और गृह विभाग यानी जिला प्रशासन, डीएम, एसपी, थाना कचहरी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा, ये सब कुछ अपने हाथ में रिटेन करना चाहते थे। वाजिब भी था, 53 साल से मुख्यमंत्री कानून व्यवस्था अपने हाथ में ही रखता है। लेकिन यहाँ अमित शाह अड़ गए और उन्होंने गृह विभाग उनसे छीन लिया, आधी ताकत छीन ली। नीतीश कुमार की तीसरी कंडीशन, वो चाहते थे कि स्पीकर उनका रहे। भले ही स्पीकर पिछली बार बीजेपी के रहा, लेकिन अगर गृह विभाग अमित शाह छीन रहे हैं तो कम से कम स्पीकर उनका रहना चाहिए। इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक था नीतीश कुमार का कि अगर स्पीकर अपना होगा तो जेडीयू यानी जो नीतीश कुमार की पार्टी है उसको वो एक्सपेंड कर सकते हैं। 4-5 विधायक इधर से उधर तोड़ के किसी का मर्जर वर्जर करा के नंबर 1 पार्टी बन सकते हैं, बीजेपी को पीछे छोड़ सकते हैं। वैसे भी स्पीकर जिसके हाथ में होता है उसी के हाथ में सरकार और विधानसभा की शक्तियां होती है। आज ये जो तीसरी कंडीशन थी, जो तीसरी शर्त थी, वो भी नीतीश कुमार की खारिज हो गई। और अमित शाह के ये जो साहब हैं, बड़े क्लोज प्रेम कुमार बीजेपी के विधायक, पुराने विधायक हैं, इन्होंने आज स्पीकर का नामांकन भर दिया। जेडीयू तमाशा देखती रही और अगले 24 घंटों में प्रेम कुमार ही बिहार के नए स्पीकर होंगे। और दोस्तों, आज अगर हम बिहार सरकार की स्थिति देखें तो स्पष्ट है कि कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बीजेपी के पास है, पुलिस और जिला प्रशासन बीजेपी के पास है, राजस्व रेवेन्यू बीजेपी के हाथ में है, स्पीकर बीजेपी के पास है, राज्यपाल गवर्नर बीजेपी के पास है। आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास ऐसा कुछ भी नहीं है जहां पर पावर आइडेंटिफाई होती है, कुछ भी नहीं है। और मैं एक पॉइंट बेहद जिम्मेदारी के साथ रखना चाहता हूं कि नीतीश कुमार जो अब तक यानी कल तक सबसे पावरफुल चीफ मिनिस्टर थे इस मुल्क के, मोदी जी तक को सपोर्ट कर रहे थे, मोदी जी भी इनकी बैसाखी पर थे, आज वो इस देश के सबसे वीकेस्ट चीफ मिनिस्टर हैं। इसीलिए हैं क्योंकि जैसे मैंने कहा, न कानून व्यवस्था उनके हाथ में, न पुलिस उनके हाथ में, न इंटेलिजेंस उनके हाथ में, न राजस्व उनके हाथ में, न स्पीकर उनके हाथ में, गवर्नर की तो बात ही छोड़ दीजिए। और तो और जो उनकी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, ये साहब भी अमित शाह के ज़्यादा भरोसेमंद हैं। उनके जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये साहब लल्लन सिंह, ये भी अमित शाह के ज़्यादा भरोसेमंद हैं। अब दोस्तों, यहाँ पर मैंने नीतीश कुमार के हेल्थ इशूज जो हैं, उनके सेहत से रिलेटेड जो इशूज हैं, उस पर मैंने अभी तक कुछ नहीं बोला है, आगे इस वीडियो में चर्चा करूंगा। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि जो स्थिति मैंने आपके सामने रखी है, उस स्थिति को जानने के बाद सवाल एक बहुत ही नेचुरल है कि नीतीश कुमार अब कितने दिन के मेहमान हैं, एज चीफ मिनिस्टर वो अब कितने महीने तक कुर्सी पर रहेंगे, नंबर 1। और नंबर 2 सवाल, नीतीश कुमार के हटते ही कुर्सी से अगला चीफ मिनिस्टर कौन होगा? क्या नीतीश कुमार का कोई शिष्य होगा या फिर बीजेपी का कोई चीफ मिनिस्टर होगा? और सवाल नंबर 3 सबसे इंपॉर्टेंट, जेडीयू का फ्यूचर क्या है? जो नीतीश कुमार की पार्टी है जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड, जिसके 12 सांसद मोदी जी की सरकार को एक तरह से आधार दे रहे हैं, बैसाखी दे रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है अमित शाह और मोदी के लिए। आप कह सकते हैं कि सारा खेल ही इसी वजह से हो रहा है कि ये जो बैसाखी है, जिसके बदौलत मोदी जी की सरकार चल रही है, ये जो बैसाखी देने वाली पार्टी है जेडीयू, जिसके 12 सांसद हैं, इसका भविष्य क्या होगा? क्या यह पार्टी टूट जाएगी या यह पार्टी बीजेपी का ब्रांच बन जाएगी? अब दोस्तों, इन सवालों की गहराई में जानने के लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। आगे देखते हैं क्या होता है। नमस्कार।